नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उन लोगों के लिए जो कि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस की दो ऐसी स्कीम जो कि जबरदस्त स्कीम है का कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं, जिसमें यदि आप एक साथ निवेश करते हैं तो आप 14.10% तक का शानदार रिटर्न, वो भी रिस्क फ्री रिटर्न ले सकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, लेकिन यकीन मानो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके सारे डाउट्स जो आज तक थे वो सारे क्लियर होने वाले हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ऑफिस की MIS स्कीम और RD स्कीम दोनों के कॉम्बिनेशन का। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप इन दोनों स्कीम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो भी पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी जबरदस्त स्कीम है जिसमें आपको इन दोनों स्कीम के कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा का रिटर्न मिलता है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली बार चैनल पे आना हुआ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस में लगातार नई नई स्कीम्स आती रहती हैं। कुछ ऐसी पॉपुलर स्कीम्स हैं जिससे हम मतलब एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अब चूंकि पोस्ट ऑफिस है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसकी जो भी स्कीम ऑपरेट होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है, तो भाई रिस्क का कोई भी टेंशन नहीं है। आप मतलब बिना बाजार के झंझटों के, बिना उतार चढ़ाव को देखे हुए अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न लेना चाहते हैं, पैसों की पूरी सेफ्टी के साथ सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं ना, तो ये वीडियो बहुत काम की आएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे RD और MIS स्कीम के कॉम्बिनेशन के बारे में। अब आपने बहुत सारी वीडियो देखी जरूर होंगी यूट्यूब में, लेकिन क्या आपके दिमाग में सवाल आया है कि भाई MIS और RD स्कीम क्या सही है? शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आया भी हो, और हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल ना भी आया हो। तो चलिए हम यहाँ पे आपको इसका जवाब देते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम और RD स्कीम दोनों बहुत ही पुरानी स्कीम है और दोनों गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाने वाली स्कीम है। दोनों स्कीम में यदि आप एक साथ निवेश करते हो तो कितना प्रतिशत का ब्याज ले सकते हो और कितना रिटर्न पे इफेक्ट पड़ेगा, वो सब कुछ आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम दोनों स्कीम्स को कंपेयर करते हैं। स्कीम का नाम है MIS स्कीम और एक स्कीम का नाम है RD स्कीम। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। दोनों स्कीम में क्या डिफरेंसेस हैं, कितने सालों का लॉकिंग है, क्या कैसा रहता है। तो इंटरेस्ट रेट मिलता है MIS स्कीम में 7.40% का, ठीक है, लेकिन RD स्कीम में मिलता है 6.7% का, 6.7% का। ओके, टाइमिंग है 5 ईयर की MIS स्कीम भी, और RD स्कीम भी 5 ईयर की टाइमिंग रखती है। अब MIS स्कीम में आपको हर महीने ब्याज मिलता है, लेकिन RD स्कीम में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, बल्कि आपका पैसा 5 सालों के लिए लॉक रहता है। क्लियर? ओके। MI स्कीम में दो तरीके से पैसे को निवेश किया जा सकता है। मतलब मिनिमम डिपॉजिट जो है 1,000 रुपए का है, लेकिन यहाँ पे दो अकाउंट, सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट के साथ ये निवेश किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सिंगल अकाउंट के साथ इस स्कीम में पार्टिसिपेट करता है या खाता खुलवाता है तो वो मिनिमम 1,000 रुपए से निवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, और मैक्सिमम लिमिट है 9 लाख रुपए की। ठीक है, और अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट खुलवाता है तो उसको मैक्सिमम लिमिट मिली हुई है 15 लाख की, मिनिमम 1,000 रुपए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। RD स्कीम में महज 100 रुपए प्रति माह से भी निवेश की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आपके पास जितना हो उतना आप निवेश कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब क्या TDS कटता है? तो नहीं, MIS स्कीम में जो भी ब्याज मिलता है उस पर कोई भी TDS नहीं लगता, ना ही RD स्कीम में लगता है। सेफ्टी के पर्पज से ये 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है, और RD भी 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज दोनों का संचालन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। सो यहाँ पर रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है। लॉकिंग की बात करें तो MIS स्कीम में भी 5 सालों के लिए निवेश होता है, और RD स्कीम में भी 5 सालों के लिए निवेश होता है। लॉकिंग होती है RD में भी और MIS में भी। MIS स्कीम में हर महीने आपको ब्याज मिलता है, जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो उससे जो भी ब्याज बनती है 6.4% के हिसाब से आपको हर महीने आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। अगर मान लीजिए 5 सालों के पहले किसी भी व्यक्ति को कोई अमाउंट की जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में, तो वो इनसे पैसे निकाल तो सकता है, लेकिन कुछ चार्जेस फीस लगते हैं। क्लियर? ओके। रिस्क कितना है? देखो, जैसे कि मैंने बताया ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, तो गवर्नमेंट द्वारा संचालन होता है, इसलिए रिस्क फ्री है, कोई भी रिस्क नहीं है, ना तो MIS में ना ही आपको RD में देखने को मिलेगा। अब 7.4% और 6.
7% का कॉम्बिनेशन देखें तो कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना ब्याज मिलेगा, चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। तो आरडी प्लस एमआईएस का कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं। एमआईएस में 7.40% का ब्याज है और आरडी में 6.7% का ब्याज है। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा बनेगा 14.10 यानी 14.10% का। क्लियर। अब इसे हम 1 लाख के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने एमआईएस स्कीम में। ठीक है, एमआईएस स्कीम में 1 लाख रुपए हमने जमा किया, तो इसमें हमें जो ब्याज मिल रही है दोस्तों वो कितनी मिल रही है, वो मिल रही है 7.40% की। इस हिसाब से हमें ब्याज मिल रही है। तो हमें हर महीने 617 रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है, जो कि हर महीने हमारे सेविंग अकाउंट में, यानी जो भी पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होगा उसमें आ जाएगा। अब आरडी स्कीम का भी कॉम्बिनेशन या फायदा लेने के लिए आपको करना क्या है, आपने ये जो 1 लाख रुपए निवेश किए हैं एमआईएस में, उससे जो ब्याज मिल रहा है ना 617 रुपए, आपको इसे री इन्वेस्ट कर देना है। यहाँ पे री इन्वेस्ट करना है। क्या करना है, री इन्वेस्ट करना है। ठीक है, री इन्वेस्ट करना है किस पे, आरडी स्कीम पे। ठीक है, हमें हर महीना ब्याज मिल रहा है, हम उस ब्याज को क्या करेंगे, उस ब्याज को हम खर्च करने के बजाय आरडी स्कीम में री इन्वेस्ट करेंगे। अब आरडी स्कीम में जैसे कि लिमिट है मिनिमम 100 रुपीज, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो आप यहाँ पे 617 रुपए जितना आपको आ रहा है ब्याज, उतना आप क्या करें, आरडी में निवेश करें। ठीक है, अगर आप आरडी में निवेश करते हैं तो आरडी में मिलता है 6.7% का रिटर्न, जिसमें 5 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 37,020 यानी 37,020 रुपए का। 5 सालों में 617 रुपए को अगर आप निवेश करोगे तो वो बनेंगे 37,020 रुपए। क्लियर। मेच्योरिटी पर आपको 6.7% के हिसाब से कितना मिलेगा, 44,031 रुपीज, मतलब 44,031 रुपीज मिलेगा 6.7% के हिसाब से। क्लियर। ओके, ये मेच्योरिटी अमाउंट अलग नोट करिए। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे एमआईएस की मेच्योरिटी अमाउंट देखते हैं। अब एमआईएस में अपन ने कितना किया है, 1 लाख रुपए निवेश किया है। एमआईएस स्कीम को पेंशन स्कीम भी कहा जाता है पोस्ट ऑफिस की, क्योंकि इसमें हर महीने कुछ ना कुछ ब्याज आती रहती है जितना आप इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट। ठीक है, तो आपकी जो एमआईएस की स्कीम की मेच्योरिटी होगी ना 5 सालों के बाद, तो उससे आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 1,0617 रुपए मिलेगा। क्यों मिलेगा, उसका रीजन यहाँ पे लिखा है, देखो, क्योंकि 1 महीने का ब्याज मूलधन के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको टोटल ब्याज मिलता है ना, वो 60 महीने का ना मिलके केवल 59 मंथ का ही मिलता है। क्लियर। तब जाकर ये ब्याज होता है 37,020 रुपए। समझ में आ गया? आई थिंक अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गई बात तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। अब देखो, आरडी की हमारी मेच्योरिटी अमाउंट कितनी थी, 44,031 यानी 44,031 रुपए, और हमारी जो एमआईएस की जो मेच्योरिटी अमाउंट थी वो 1,0617 रुपए थी। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी एमआईएस प्लस आरडी करते हैं, यहाँ पे मैं एक ऐड कर देती हूँ सेक्शन, एमआईएस प्लस आरडी कर देते हैं। ठीक है, जो कि मेच्योरिटी अमाउंट है वो हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल अमाउंट बनेगा हमारा 1,44,648 रुपए का अमाउंट आपको 5 सालों में मिलेगा। क्लियर। अच्छा, अब दोस्तों आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ये कोई ज्यादा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा ध्यान दो, यही पैसा अगर आप किसी म्यूचुअल फंड या किसी में लगाते हो, है ना, तो स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली आपको रिटर्न तो ज्यादा मिलता है क्योंकि आपको परसेंटेज वैल्यू, लेकिन यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में दिल की धड़कनें अक्सर बढ़ी हुई होती हैं अपने पैसे को निवेश करने के बाद, कि भाई क्या हमारा बैलेंस जीरो ना हो जाए। अब एक्चुअली में जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है ना दोस्तों, वो एकदम रिस्क फ्री होती है, गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती है। तो यहाँ पे मार्केट का जो अप डाउन मोमेंटम है ना, वो आपकी हार्ट बीट को नहीं बढ़ाने वाला, मतलब जितना निवेश किया उसमें इतना आपको ब्याज मिलना ही मिलना है। ठीक है, ऐसा। अच्छा, तो क्या ये बेस्ट स्कीम है? देखो यार,
जो बंदा ये चाहता है कि 1,44,000 रुपए मिल जाए तो उसके लिए बेस्ट है। मैंने एक तरीका भी बता दिया कि यदि आप केवल एमआईएस नहीं करते हो, आरडी भी ऐड कर देते हो तो थोड़ा ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन आपको बता दूं, पोस्ट ऑफिस में ही एक ऐसी स्कीम चलती है जो कि इससे भी ज्यादा आपको ब्याज दे सकती है, और वो है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम। एनएससी स्कीम के बारे में मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा था, कैसे एक छोटी इन्वेस्टमेंट से आप एक रिस्क फ्री रिटर्न बढ़िया बना सकते हो। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं एमआईएस, आरडी और एनएससी स्कीम को। एनएससी स्कीम में आपको 7.7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ब्याज देखने को मिल सकता है। अब चलिए कंपैरिजन करते हैं एमआईएस, आरडी और एनएससी स्कीम को। यदि आपने एमआईएस आरडी में इन्वेस्ट किया है 1,00,000 रुपए, तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो 44,648 मतलब 44,648 रुपए का इंटरेस्ट रेट मिला, यानी ब्याज मिला। मेच्योरिटी पर आपका अमाउंट हो गया 1,44,648 रुपए का। ये किसमें हुआ? एमआईएस और आरडी स्कीम में यदि आपने निवेश किया तो, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर देख लिया। अब यही पैसा यदि 1,00,000 रुपए आप एनएससी स्कीम में निवेश करते हो तो देखो यहाँ पे कितना ब्याज बनता है। एनएससी स्कीम में हम 1,00,000 रुपए का निवेश करते हैं, इंटरेस्ट बनेगा 44,903 रुपए का 7.7% के हिसाब से। टोटल मैच्योरिटी हो जाएगी 1,44,903 रुपए की मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी। जो ये कटा है दोस्तों उसको नहीं देखना आपको, ठीक है। 1,44,000 की आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। तो आपने यहाँ पे फर्क पहले ही महसूस कर लिया होगा कि यहाँ पे आपको मिल रहा है 1,44,648 रुपए, और यहाँ पे भी आपको मिल रहा, और आपको एनएससी स्कीम में मिल रहा है 1,44,903 रुपए, यानी ऑलमोस्ट 300 के लगभग आपको डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। इसे हम और क्लियर कर सकते हैं एग्जांपल 2 से। मान लीजिए आरडी एमआईएस स्कीम में किसी ने 9,00,000 रुपए निवेश किए, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 4,01,639 रुपए का। मेच्योरिटी में अमाउंट बनने वाला है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 13,01,639 रुपए का। अब यदि किसी व्यक्ति ने एनएससी स्कीम में निवेश किया 9,00,000 रुपए, तो उसका इंटरेस्ट बनेगा 4,04,130 रुपए का, और मेच्योरिटी में अमाउंट बनेगी 13,04,130 रुपए का। तो मतलब आपने यहाँ पे भी नोटिस किया कि भाई यहाँ पे 1,000 मिल रहा है, यहाँ पे 4,000 मिल रहा है, तो लगभग मतलब 2,500 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही हम एग्जांपल 3 से इसे और क्लियर करते हैं। मान लीजिए आरडी एमआईएस स्कीम में किसी ने 15,00,000 का निवेश किया। 15,00,000 के निवेश पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 6,69,411 रुपए का मिलेगा। मेच्योरिटी पे अमाउंट 21,69,401 रुपए का मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट। अब यही अगर किसी ने ऐसी स्कीम में निवेश किया होता तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता 15,00,000 के इन्वेस्टमेंट पे 6,73,551 रुपए, और मेच्योरिटी पे अमाउंट होती 21,73,551 रुपए। बहुत ज्यादा, यानी 4,500 रुपए का आपको मेजर डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता। तो आरडी और एमआईएस स्कीम भी अपने आप में सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा बेहतर रिटर्न लेना चाहते हैं और 1,00,000 से ज्यादा का निवेश करना चाहते हैं तो फिर एनएससी स्कीम सही है। वैसे ये हमारा कोई सजेशन नहीं है कि आप इस स्कीम में निवेश करो कि इस स्कीम में, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाई गई है। एक फुल कंपैरिजन करके दिखाया गया है कि पोस्ट ऑफिस की ऐसे स्कीम्स हैं जिससे आप बेटर रिटर्न ले सकते हैं, वो भी रिस्क फ्री रिटर्न ले सकते हैं। तो अगर आप किसी भी स्कीम में निवेश करने जा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं, वहां के पोस्ट मास्टर से मिल सकते हैं, इस स्कीम्स के बारे में समझ सकते हैं, खुद से कंपेयर कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी निवेश की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। मेरा काम था आपको जानकारी प्रोवाइड करना। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।